अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन ज़िया है। एमएस कंप्यूटर साइंसेज फोर्थ सेमेस्टर एंड इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, जिसमें हम कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक एक वेबसाइट के फ्रंट एंड को इवेल्यूएट करेंगे। और जो वेबसाइट मैं इवेल्यूएट करूंगा वो है चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, good and bad points in layman terms. A layman is a like a normal person visiting a website to find out some information. तो पहले बैड पॉइंट्स में सबसे पहले अगर आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देखोगे तो आपको होम पेज का फुल स्क्रीनशॉट आप देखेंगे, जिसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक लोगो है। लोगो में यूनिवर्सिटी का नाम है, यानी कि उसको आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। लेकिन उसके अलावा अगर अदर देन दैट इफ़ यू कैन फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन ऑन द होम पेज, कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है, कोई डायरेक्टर्स मैसेज और डीन्स मैसेज, कोई मैसेज नहीं है, कोई टेक्स्ट कंटेंट, कोई टेक्स्ट स्टेटमेंट मौजूद ही नहीं है। और अगर आप देखिए तो मैंने चार 4 डिफरेंट एरियाज़ हाईलाइट किए हुए हैं। ये सारे नेविगेशन एरियाज़ हैं। एक स्मॉल पेज पे 4 डिफरेंट नेविगेशन एरियाज़ हैं। ये दोज आर जस्ट क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। सर्च फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। फैकल्टी इंफॉर्मेशन फाइंड करना मुश्किल है। 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक सिंगल फैकल्टी मेंबर की इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। और नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी डुप्लिकेट है, ख़ास तौर पे ये जो साइड बार है, ये साइड बार नेविगेशन अगर आप देखेंगे तो ये डुप्लिकेट है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है होम पेज पे। कोई इसका लिंक बीच में लिंक ब्रोकन भी है। एक लिंक किसी पीडीएफ फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा लिंक एक पेज की तरफ पॉइंट कर रहा है जहाँ पर पीडीएफ फाइल्स लिस्ट है। यानी कोई डिफाइंड पर्पज़ है, और इस साइड बार नेविगेशन का कोई डिफाइंड पर्पज़ भी नहीं है। होम पेज पे ये एक साइड बार नेविगेशन की तरह है। किसी सेकेंडरी पेज पे जाएंगे ये पेज कंटेंट हायरार्की की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और कुछ पेजेस पे ये एक ब्रेड क्रम की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे कि हम साइट के अंदर इस वक्त कहाँ पर हैं। और इसमें लिंक्स काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। ऑन सेकेंडरी पेजेस भी अगर आप देखें तो इस पर लिंक्स काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। फिर स्लाइडर है। स्लाइडर की ये जो हेडिंग है, हेडिंग नॉर्मली लिंक्ड होती है उस स्पेसिफिक इवेंट के साथ जो करंटली डिस्प्ले हो रहा होता है स्लाइड में, लेकिन ये लिंक्स नहीं है जो कि नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं। और ये कोई इंडिकेशन नहीं देता कि हाउ मैनी इमेजेस आर इन द स्लाइडर। इसके अलावा ये जो है लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स, ये काफ़ी स्मॉल एक विजिट है। एक वक्त में सिर्फ 2 न्यूज़ या 2 इवेंट्स की खबर आपको दे रहा होता है, और जब ये साइकिल कर रहा है, ये चल रहा है ऑटोमेटिकली, आप ये जो इसके बटन है नेक्स्ट और प्रीवियस, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो एंड पे पहुंच गई तो आप प्रीवियस नहीं जा सकते, यानी कि वो खुद भी साइकिल नहीं करता और ये बटन भी काम करना छोड़ जाते हैं। ये बटन भी काम नहीं करेंगे। लेट सपोज ये लास्ट पे चली गई है, ये लास्ट न्यूज़ पे आ गया, और आप प्रीवियस न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, यानी कि आप दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट या प्रीवियस पे जाना चाह रहे हैं, वो नहीं काम करेंगे बटन, यानी कि बटन का कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे इसमें। बैड पॉइंट्स में यही था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट। अब इवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट में हम 4 पॉइंट्स को लेंगे। फर्स्ट है नेविगेशन, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड कवरेज, फोर्थ राइटिंग स्टाइल। नेविगेशन नेविगेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि वेबसाइट के जो कंटेंट है क्या वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं लॉजिकली, क्या उनमें नेविगेशन इजी है, आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेविगेशन प्रॉपरली अरेंज नहीं है। फिर आपने अगर एक सिंगल फैकल्टी मेंबर का कोई कंटेंट इंफॉर्मेशन देखना है तो आपको 4 डिफरेंट पेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, 4 डिफरेंट स्टेप्स दिखाए। फर्स्ट स्टेप में आप टॉप नेविगेशन मेन्यू में जाते हैं। फर्स्ट अगर आप ये फैकल्टीज़ पे जा रहे हैं, फैकल्टीज़ पे जाके आप एक सब मेन्यू ओपन होगा, उस पर क्लिक करते हैं किसी पे भी, तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। इंट्रोडक्शन एज फैकल्टी का यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय इंट्रोडक्शन के। फिर आपको साइड बार में देखना पड़ेगा कि ये फैकल्टी लिखा हुआ है,
जो कि नहीं ज़्यादा मतलब बंदा गौर नहीं करता है इस पर, क्योंकि आमतौर पर जब आप फैकल्टी किसी डिपार्टमेंट के पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दे रहा होता है आपको वाज़िया तौर पर, और वहीं पर उनकी कंटेंट लिस्ट फैकल्टी की लिस्ट भी होती है। लेकिन यहाँ पर आप फैकल्टी पे क्लिक करेंगे, फैकल्टी के बाद एक पेज आएगा, उस पेज पे सिर्फ नाम लिखे होंगे, कोई इमेज नहीं होगी फैकल्टी मेंबर की, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाम लिखे होंगे। आप नाम पे क्लिक करोगे, फिर उस सिंगल फैकल्टी मेंबर की इन्फॉर्मेशन आएगी फोर्थ पेज पे जाके, यानी कि एक सिंगल फैकल्टी मेंबर की अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको चार डिफरेंट पेजेस से होकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई इमेज नहीं है फैकल्टी मेंबर की, जो मेंबर है उसकी कोई तस्वीर यहाँ पर पेस्ट नहीं की गई हुई। आगे नेविगेशन में ही ये है कि ये जो स्लाइडर के नीचे एक एरिया है जहाँ पर नेविगेशन एरिया है, वहाँ पर रिजल्ट्स का एक लिंक दिया गया हुआ है, इसको टॉप में नेविगेशन में होना चाहिए, टॉप मेन्यू बार है इसको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा ये जो विजिट थी, अगर आप किसी न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, वो जो इवेंट्स ऑन न्यूज़ की विजिट थी जो हमने पीछे देखी भी है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वो एक पेज पे लेके जाएगा न्यूज़ की। आमतौर पर वेबसाइट पे यही होता है कि आपको जिस भी न्यूज़ पे आप क्लिक करते हो तो आपको वो न्यूज़ वो ऑनलाइन ही दिखाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर न्यूज़ एक पीडीएफ की शक्ल में है। आप कोई भी न्यूज़ देखना चाहते तो आप उसको ऑनलाइन नहीं देख सकते, आप उसको ऑनलाइन रीड नहीं कर सकते, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा एज अ पीडीएफ फाइल। वो पीडीएफ फाइल है पड़ी हुई, आप उस पर क्लिक करोगे, पीडीएफ डाउनलोड होगी, फिर आप उसको रीड करोगे, आप ऑनलाइन उसको रीड नहीं कर सकते। ये बहुत एक बैड था, ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट में इस तरह का देखा है। फिर नेक्स्ट है हेडिंग, ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं। नेविगेशन के अंदर ये भी आता है कि ये लिंक्ड नहीं है किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड की जो हेडिंग है उस स्पेसिफिक इवेंट के साथ लिंक नहीं है। फिर all the highlighted links are from different parts of the website and those are either broken or simply point back to the home page। ये जो है ये साइड बार है, ये होम पेज पे साइड बार है। अगर आप देखें तो अगर किसी सेकेंडरी पेज पे, ये थर्ड लेवल पे जाके ये साइड बार कुछ इस तरह की हो गई है। एक और लेवल पे इस साइड बार का ऐसे होता है जैसे यहाँ पर ये देखिए, ऐसे जैसे कंटेंट हायरार्की है फर्स्ट, लेकिन ये कंटेंट हायरार्की की तरह काम भी नहीं करता। ये लिंक्स ब्रोकन है, ये जो ऊपर आ रहे हैं ये रेक्टेंगल में, और ये फीडबैक का ये भी लिंक पॉइंट करता है बैक टू होम पेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे क्या यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है या होम पेज अपने ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है। यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का या होम पेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे, या कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करे कि उसे मतलब अर्ज पैदा करे कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो इस तरह कोई ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, होम पेज पे सिवाय एक लोगो के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है, कोई डायरेक्टर्स मैसेज नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है जो कि एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे कि वो टू गेट एडमिशन। और और स्लाइडर में भी कोई ऐसी इमेज नहीं रखी गई जिसमें स्टूडेंट्स को फोकस किया गया हो कि वो किसी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं। इस तरह कुछ भी नहीं है। और अप्लाई नाउ जैसे आमतौर पे पिछले दिनों एडमिशन वगैरह चल रहे थे तो हर वेबसाइट ने ऑलमोस्ट सामने ही कोई एक बटन रखा होता था, कोई लिंक रखा होता था नुमाया करके कि अप्लाई नाउ या अप्लाई ऑनलाइन। इस तरह का कोई इसमें वेबसाइट के होम पेज पे नहीं था मौजूद। फिर कवरेज, कवरेज में है कि होम पेज डजेंट हैव एनी सेक्शन। कवरेज में हम बेसिकली हम यही देखेंगे कि ये वेबसाइट जो हमें इंफॉर्मेशन किस डेप्थ में जाके दे रही है, यानी कि स्कोप क्या है, कितनी हद तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, क्या मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे भी रही है या नहीं, इस तरह का। तो इसमें वही है कि द होम पेज डजेंट हैव एनी सेक्शन डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स लाइफ एट यूनिवर्सिटी। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक टैब ज़रूर इस तरह का रखती है कि स्टूडेंट्स लाइफ एट यूनिवर्सिटी और लाइफ एट यूनिवर्सिटी, वो बड़ा अहम एक समझा जाता है। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं दिखाया गया किसी डायरेक्टर डीन वगैरह का। फैकल्टी मेंबर्स, आमतौर पे जो वेल नोन फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनको होम पेज पे दिखाया जाता है एज अ फीचर्ड फैकल्टी मेंबर्स, वो भी कोई नहीं है। फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं इसकी भी कोई डिटेल नहीं है होम पेज पे। फिर यूनिवर्सिटी किस किस लेवल की डिग्री ऑफ़र कर रही है, यानी कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी एट्सट्रा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। कोई हिस्ट्री और अचीवमेंट्स भी यहाँ पर ज़ाहिर नहीं की गई हुई होम पेज पे।
तो कवरेज के लिहाज से वो कुछ भी कवर नहीं कर रहा देखा जाए तो, सिवाय एक लोगो प्रोवाइड किया हुआ कि ये एक यूनिवर्सिटी है। होम पेज कोई इतनी कोई चीज़ कवर नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में हम देखेंगे कि आइकन्स प्रॉपर इस्तेमाल हुए हैं, जो अलाइनमेंट, टेक्स्ट का साइज़, जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट का साइज़ इस तरह का ना हो कि पढ़ा ही ना जा रहा हो, इस तरह की चीज़ें हम राइटिंग स्टाइल में हम देखते हैं। तो ये कुछ मैंने दो आइकॉन्स इनको रेक्टेंगल में हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आइकन इनको ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए एडमिशन के लिए और उसके लिए वेब मेल के लिए। उसके लिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए कोई ईमेल का, आमतौर पे एक पार्सल का या एक ख़त का, वो एक लेटर का लोगो इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। राइटिंग स्टाइल में नेक्स्ट ये है कि वही जो हमने पहले बात की कि आमतौर पर यही होता है कि जब आप न्यूज़ पे क्लिक करते हो तो वो आपको एक पेज पे ले जाता है उस न्यूज़ के, और आप उसको ऑनलाइन वहाँ पर रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो एक पीडीएफ फाइल है, हर न्यूज़ एक पीडीएफ फाइल है, आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और आप फिर ही रीड कर सकते हो उसको, आप ऑनलाइन रीड नहीं कर सकते। और एक और बात कि ये जो न्यूज़ है या जो भी इवेंट है उसकी डेट नहीं ज़ाहिर होती, वो डेट शो ही नहीं की गई हुई कि ये किस दिन की न्यूज़ है या किस दिन को अपलोड हुई है, कोई नहीं। जैसे आप स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं, कोई न्यूज़ अपलोडेड डेट कोई भी नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि मेन पार्ट है हमारी आज की प्रेजेंटेशन का। इसमें हम 10 पॉइंट्स लेंगे और उन 10 पॉइंट्स को लेके हम इवैल्यूएट करते जाएंगे वेबसाइट को उन 10 पॉइंट्स के बेस पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, ये फर्स्ट पॉइंट है। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस इज़ अबाउट कीपिंग यूज़र और विजिटर अपडेट अबाउट सिस्टम करंट स्टेट। मिसाल के तौर पर आपको वेबसाइट जब आप उसको नेविगेट कर रहे हैं तो आपको वो ये बता रही हो कि आप करंटली किस पेज पे मौजूद हैं, यानी कि आप करंटली किस जगह पे मौजूद हैं वेबसाइट के। या लेट सपोज़ आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आमतौर पर वो आपको कुछ स्टेप्स से गुजारता है। फर्स्ट आप एक आइटम आप कार्ट में ऐड करते हो, कार्ट में ऐड करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट करेंगे तो वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इस तरह के स्टेप्स होंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेगा। तो वेबसाइट आपको ये बता रही हो कि आप करंटली किस स्टेप पे मौजूद हो। इस विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस का मतलब यही है कि आपको सिस्टम आपका उसका करंट जो स्टेटस है वो शो कर रहा हो और आपको पता हो कि आप करंटली किस स्टेप पे मौजूद हो। अब इसमें मैंने 3 प्रॉब्लम्स निकाली थी इस वेबसाइट में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक माइनर सी थी कि पेज लोडिंग एनिमेशन, यानी कि जब पेज आप विज़िट करते हो तो उसके लोडिंग की एक आम तौर पर अगर आप यूट्यूब विज़िट करें तो आपको टॉप पे एक रेड कलर की बार वो शो हो रही होगी, वो प्रोग्रेस शो कर रही होगी कि कितना पेज लोड हो चुका है। तो इनको भी अपने पेज में कोई ना कोई इस तरह का मैकेनिज़्म रखना चाहिए कि अगर कोई बाज़ औक़ात स्पीड स्लो होने की वजह से, नेट स्लो होने की वजह से या सर्वर पे लोड होने की वजह से कोई पेज अगर लोड होने में टाइम ले रहा है तो आइडिया हो सके कि पेज लोड हुआ भी है कि नहीं, प्रॉपरली लोड हुआ कि नहीं। सिवियरिटी इसकी 2 थी। रिकमेंडेशन यही है कि शुड ऐड सम एनिमेशन टू गिव एन आइडिया अबाउट पेज लोडिंग प्रोग्रेस, और एनिमेशन से मुराद यही है कोई प्रोग्रेस बार। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट में कोई प्रॉपर ब्रेड क्रम नहीं है। ब्रेड क्रम यानी कि जो आपको बता रहा था कि आप करंटली किस स्टेज पे मौजूद हो कि वेबसाइट के अंदर। जैसे कि अगर आप ये पीछे देखिए तो अगर आप ये देखें तो ये एक ब्रेड क्रम को ही शो कर रहा है। होम पे हैं, होम से फर्नीचर पे, और फर्नीचर में आगे हम कोई चेयर्स देख रहे हैं, तो इसको ब्रेड क्रम कहा जाता है आमतौर पर वेबसाइट्स में। तो ये एक तो ये है कि इसमें कोई प्रॉपर ब्रेड क्रम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो आपको नहीं पता, आपको नहीं बताएगी वेबसाइट कि आप करंटली किस जगह पे मौजूद हो। और इसकी सेवेरिटी 3 है। शुड ऐड सम ब्रेड क्रम टू इंडिकेट वेयर द विजिटर करंटली इज़ इन द वेबसाइट। फिर एक थर्ड प्रॉब्लम ये है कि लॉगिन पेज डज नॉट पॉइंट आउट एनी वैलिडेशन एरर और मिस्टेक। अगर आप लॉगिन पेज पे जाते हो तो आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो वो आपको, आप टाइप करके कुछ भी लिख दो, वो ये देखिए मैंने मिसाल के तौर पर ये आईडी कार्ड अपने की तरफ से लिखा हुआ है, तो ये मैंने एक्स 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 लिख दिया हुआ है, वो कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि ये जो इनपुट आपने दी है बिल्कुल गलत है। यानी कि एक डायनामिक वैलिडेशन मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो इसको ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसकी सेवेरिटी 2 थी। शुड ऐड सम डायनामिक एरर डिटेक्शन। सर्वर साइड पे जाएगा फिर तो वो एरर थ्रो करेगा ही, लेकिन इनको फ्रंट एंड पे कोई करनी चाहिए डायनामिक वैलिडेशन, ताकि सर्वर साइड पे जाए ना रिक्वेस्ट, यहीं पर मतलब वो इंडिकेट करे कि आपकी जो इनपुट है वो ठीक नहीं है।
नेक्स्ट, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में जो प्रॉब्लम है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट में इंफॉर्मेशन फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे कि मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि एक फैकल्टी मेंबर का डाटा फाइंड करने के लिए मुझे 4 पेजेस घूमने पड़ते हैं। फिर फोर्थ पेज पे जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर भी इमेज मौजूद नहीं होती फैकल्टी मेंबर की। बस एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ सिंपल सा इंट्रोडक्शन उसका होता है मौजूद। तो सेवेरिटी क्या है? सेवेरिटी मैंने इसकी 3 रखी है। रिकमेंडेशन यही है कि शुड रिड्यूस द स्टेप्स टू मेक इट ईजी फॉर अ विजिटर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। नॉर्मली यही होता है कि जब आप फैकल्टी मेंबर किसी फैकल्टी के अंदर या किसी डिपार्टमेंट क्लिक करते हैं तो उस डिपार्टमेंट की सारी फैकल्टी वहाँ पर आ जाती है कार्ड की सूरत में। हर फैकल्टी के मेंबर को एक कार्ड की सूरत में शो किया गया होता है। नीचे उसका लिखा होता है कि ये एसोसिएट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो भी डॉक्टर है, यानी कि वो सारा कुछ लिखा होता है। एक ही पेज पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर प्रॉपरली अरेंज की हो तो। लेकिन इन्होंने हर फैकल्टी मेंबर की अगर आप इन्फॉर्मेशन देनी है वो एक अलग एक ही पेज होगा उसका। नेक्स्ट करें तो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड is about arranging contents logically and using commonly known conventions rather than using technical terms। इससे मुराद यही है कि जो कंटेंट्स का अरेंजमेंट है वो लॉजिकल होना चाहिए। दूसरा कि आप कॉमन कन्वेंशन इस्तेमाल करें, आप इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल ना करें जो टेक्निकल हो, जो एक नॉर्मल जो विजिटर है उसकी समझ में ही ना आए। तो आपको ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए कि वो खुद यूज़र को बता रहा हो, यानी कि वो सिस्टम को देख के ही समझ सके कि ये उसको उसकी वो सिमिलैरिटी हो रियल वर्ल्ड में और सिस्टम के दरमियान। यूजिंग कॉमनली नोन ग्राफिक आइकन, जैसे कि आप ऐसे आइकन इस्तेमाल करें जो वेल नोन है, यानी कि ईमेल के लिए वो एक आइकन है पार्स, वो एक लेटर का, वो सब समझते हैं कि ये ईमेल का है। फेसबुक का एक अपना आइकन है, ट्विटर का है, यानी कि ये वेल नोन कुछ आइकन्स होते हैं कि अगर आपने उस चीज़ को शो करना तो वही उसी तरह का आइकन इस्तेमाल करें जो देख के ही लोगों को लोग समझ जाएँ या विजिटर समझ जाए कि ये इसका मकसद क्या है। फिर इसके अलावा ये भी है कि अरेंजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो अगर आप ये कह सकते हैं गारमेंट्स की कोई वेबसाइट है तो आप देखें कि उसमें सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो मेल फीमेल। फिर आप ये कर सकते हो हैट्स हैं, फुटवेयर है, अंडर गारमेंट्स हैं। आप इस तरह उसकी कैटेगराइजेशन करते चले जाएँ, यानी लॉजिकली उसको अरेंज करते चले जाएँ। तो ये इसकी एग्जांपल के तौर पे है। अब इस पॉइंट के अंदर देखें तो ये एक लंबी सी प्रॉब्लम है उसी साइड बार नेविगेशन के लिहाज से। ये मैं पढ़ता हूँ। द साइड बार नेविगेशन इज़ जस्ट देयर टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन, क्योंकि इसका प्रॉपर कोई मकसद डिफाइन नहीं है। किसी पेज पे इसका मकसद कुछ है, किसी पेज पे इसका पर्पस कुछ और हो जाता है। एट होम पेज इट लुक्स लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ लिंक्स बट इट्स नॉट। On one link point to a PDF file and other points to page which contains list of PDF files. Some of the links should be placed on top menu. जो डुप्लीकेट है उनको टॉप मेन्यू में रखना चाहिए। कुछ लिंक्स ब्रोकन है और सेकेंडरी पेज पे ऑन अ सेकेंडरी पेजेस इट लुक्स लाइक पेज कंटेंट हायरार्की बट इट कंटेन्स सेक्शंस डजंट इवन ऑन द पेज। अगर ये पेज कंटेंट हायरार्की जब शो करता है किसी सम पेजेस पे तो ये कुछ ऐसे सेक्शन पेज के शो कर रहा था जो सेक्शन वो पेज में मौजूद ही नहीं होते। समटाइम्स इट लुक्स लाइक वर्किंग एज अ ब्रेड क्रम। ये कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि ब्रेड क्रम बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन इसका कोई डिफाइंड मकसद नहीं है। जस्ट कन्फ्यूजन पेज पैदा करता है वेबसाइट के अंदर। एक पेज से दूसरे पेज तक इसका मकसद ही चेंज हो जाता है। तो सेवेरिटी इसकी 4 है। एट लीस्ट ऑन होम पेज इट शुड बी रिमूव्ड। ऑन सेकेंडरी पेजेस इट्स पर्पस शुड बी क्लियर, इधर इट वर्क्स लाइक अ ब्रेड क्रम और पेज कंटेंट हायरार्की। नेक्स्ट इसी के अंदर है नेविगेशन लिंक्स बिलो द स्लाइडर शुड नॉट बी देयर। ये जो एरिया नीचे का इसमें ये जो है, अब ऊपर एक लाइब्रेरी का आइकन है, ये ब्रोकन है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये जो लाइब्रेरी के नीचे लिंक्स ये दोनों काम कर रहे हैं इसको इसके अंदर ले जाएं और इसको यूज़फुल लिंक्स में डाल दें। ये अगर ये जो है HEC लाइब्रेरी इसको यूज़फुल लिंक्स में रख दें, कम से कम ये जो काम कर रहा है ये लिंक प्रॉपर है, ये बना हुआ इम्प्लीमेंटेड है, तो इसको यहाँ पर रखें। ये जाए कि आप एक टॉप मेन्यू पे एक लाइब्रेरी का मेन्यू में एक रखें और वो लिंक अंडर कंस्ट्रक्शन शो कर रहा हो, और ये रिजल्ट्स को टॉप मेन्यू में होना चाहिए, रिजल्ट्स एग्जामिनेशन को दोनों को टॉप में होना चाहिए। फिर इसकी सेवेरिटी मैंने 3 रखी थी। लाइब्रेरी रिलेटेड लिंक्स शुड बी प्लेस्ड अंडर लाइब्रेरी ऑप्शन इन टॉप मेन्यू। रिजल्ट्स लिंक्स शुड बी प्लेस्ड ऑन इन टॉप मेन्यू। अदर एक्सटर्नल लिंक्स शुड बी प्लेस्ड अंडर यूजफुल लिंक विच नॉर्मली प्लेस्ड इन फुटर।
फिर यही है कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, ये जो आइकॉन्स हैं ये रियल वर्ल्ड में इस तरह की इस्तेमाल नहीं होते एडमिशन के लिए। देखा जाए तो मेल्स के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है, ये सब देख सकते हैं कि लेटर की सूरत में एक लेटर होता है, जैसे कि गूगल इस्तेमाल करता है जीमेल के लिए। अगर आप जीमेल का एक आइकन देखें वो एक वेल नोन आइकन है। फिर ये है एडमिशन का, एडमिशन के लिए इनको कोई और आइकन इस्तेमाल करने चाहिए थे, ये आइकन नहीं सूट करता इस पर एडमिशन के लिए। कोई फॉर्म दिखाते हैं जिस पे कोई तस्वीर होती, यानी कि एडमिशन का वो शो कर रहा था जो फॉर्म फिलिंग हो रही है। बोथ हाईलाइटेड आइकन्स डू नॉट रिलेट टू देयर लेबल्स और पर्पज। सिविलिटी 1 है, सिर्फ आइकन चेंज करने हैं। यूज़ लिंक्स, ठीक है। यूज़ अप्रोप्रिएट आइकन्स फॉर द फॉर लिंक, और ये लिंक इन्होंने अब ये काम ये ब्रोकन था पहले, अब थोड़ी देर पहले चेक किया तो ये काम कर रहा था। नेक्स्ट, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम. User control and freedom is about allowing user or visitor to browse through system website and perform actions easily and freely. यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, इसके बारे में यही है कि यूज़र के पास इतना फ्रीडम होना चाहिए, इतने उसके पास एक्सेस होनी चाहिए कि वो किसी भी किसी भी अगर कोई काम हो उसने ऐसा किया, लेट सपोज आप एक वेबसाइट है जो उनको अलाउ करिए कुछ कंटेंट रिसोर्स डिलीट करने को, अगर आप वो डिलीट कर देता है तो वो उसको अंडू कर सके या वो उसको अंडू कर दे। ऐसे ना हो कि वो एक क्लिक हुआ और वो गया, इस तरह ना हो। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें ये भी है कि अगर आप हर पेज पे एक लिंक दिया गया हो बैक जाने के लिए, ऐसा ना हो कि एक ऐसा पेज आ जाए जहाँ पर बैक जाने का कोई रास्ता ही ना हो, यानी कि यूज़र को वे बैक देना चाहिए हमेशा। इसमें यही है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, यानी कि यूज़र के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए जब वो विज़िट कर रहा है वेबसाइट, उसको आगे नेविगेट करने की ऑप्शन मौजूद हो वहाँ पर वेबसाइट पे। जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर आप देखें तो एक कार्ट में जब एक चीज़ ऐड की जाती है तो उसकी आमतौर पे ये ऑप्शन दी जाती है कि वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सके, कम भी कर सके, वो उस आइटम को रिमूव भी कर सके। तो यूज़र के पास इस तरह की एक्सेस होनी चाहिए। तो यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम में इस वेबसाइट में मैंने ये जो देखा था लॉगिन पेज और जो रजिस्ट्रेशन पेज था, इसमें कोई लिंक नहीं है बैक का, ना नेक्स्ट ना बैक, ये साइकिल है सिर्फ। लॉगिन से आप रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन से लॉगिन पे आ सकते हो। होम पेज है, कोई लिंक नहीं है। जो आइकन आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ये भी लिंक नहीं है, यानी कि आपको प्रॉपर फिर यूआरएल से वापस आना पड़ेगा या बैक करना पड़ेगा ब्राउज़र से। इसमें कोई लिंक नहीं दिया हुआ उन्होंने दोनों पेजेस में बैक का। तो रिकमेंडेशन यही है, मस्ट प्रोवाइड अ वे टू गो बैक होम। सेवेरिटी 1 थी, सिंपल एक लिंक ही ऐड करना है। तो नेक्स्ट है इसमें कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स. Consistency and standards is about using following standard methods or procedures and common patterns and stick to them. इसमें एक, अगर आप ये इमेज देखें तो इसमें एक ये चीज़ लिखी है, गोल्डन रूल क्या है, डोंट री इन्वेंट द व्हील, यानी कि जो चीज़ें कॉमनली नोन है, जो प्रोसीजर्स कॉमनली नोन है, जो स्टैंडर्ड मेथड स्टैंडर्ड बन चुके हैं, यानी मिसाल के तौर पर मोस्टली जो लोगो होता है वो वेबसाइट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उस आइकन को उठा के राइट साइड पे ले जाए। तो जो चीज़ स्टैंडर्ड बन चुकी हैं आप उनको उसी तरह इस्तेमाल करें। सर्च को आमतौर पर टॉप राइट कॉर्नर में रखा जाता है, उनको वहीं पर रहने दें, उनको उनकी प्लेस इस तरह ना चेंज कर दें कि वो पता ही ना, मतलब एक विजिटर असेस ही ना कर पाए कि ये कहाँ पर है सर्च। अगर सर्च है तो सामने नज़र आनी चाहिए। तो उनकी प्लेस को आमतौर पर डिफाइंड है वेबसाइट में, नॉर्मली लोगो लेफ़्ट साइड पे और उसी के सामने राइट साइड पे आमतौर पे सर्च होती है। तो इस तरह की चीज़ें कंसिस्टेंट होती हैं आम वेबसाइट्स में। तो जो नॉर्मली विजिट करती हैं वेबसाइट्स उनको पहले ही अंदाज़ा होता है कि उनकी नज़र वहीं पर जाती है पहले। तो ऐसा करना चाहिए कि स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करने चाहिए और कन्वेंशंस फॉलो करने चाहिए और उनको साथ रखना चाहिए। खुद से ही नई नई चीज़ों को मतलब प्लेसिंग, एक चीज़ की प्लेस एक अगर डिफाइंड है तो वहीं पर रहने देनी चाहिए उसकी प्लेस। तो मिसाल के तौर पर ये, इट इज़ कॉमन दैट वेबसाइट लोगो इज़ ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द वेबसाइट एंड लिंक्स टू होम पेज मोस्टली सर्च बार बी एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वेबसाइट। इस तरह अगर आप कोई विंडोज़ इस्तेमाल करें, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आप एक ट्रैश का एक आइकन है, सबको पता है कि वो क्या शो करता है कि डिलीट करनी है चीज़, वो एक साइकिल बिन की तरह शो किया जाता है उसको, ट्रैश। तो नेक्स्ट करते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम क्या है।
द साइड बार नेविगेशन इज़ जस्ट देयर टू क्रिएट कन्फ्यूजन, ये वही चीज़ दोबारा आई है, लेकिन यहाँ पर अब इसका मकसद कुछ हो रहा है. एट होम पेज इट लुक्स लाइक ड्रॉप डाउन list of links, but it's not on link. One link point to a pdf and the other point to some secondary page. On secondary page it looks like page content hierarchy, यानी कि इसका एक मकसद एक पर्पस नहीं है, ये हर पेज पे इसका पर्पस चेंज हो रहा है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा करता है. एक पेज पे इसका कुछ और मकसद है, दूसरे पे कुछ और पर्पस मकसद हो जाता है इसका, तो इसका कंसिस्टेंट होना चाहिए. और इसकी सेवेरिटी 4 है. At least on home page it should be removed. On secondary pages the its purpose should be clear. ये पहले भी गुजर चुका है, ये दोबारा है, अभी किसी और सेंस में है, कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स के लिहाज से. फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गैलरी पेज अगर विज़िट करें तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हर इमेज का डिफरेंट ही साइज़ है, साइज़ भी डिफरेंट है, और पेज पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक स्पेस भी आपको नज़र आएगी. अगर इनको प्रॉपरली अरेंज किया जाए तो ये पेज खूबसूरत बन सकता है, कंसिस्टेंट भी लगेगा जब सारी इमेजेस का साइज़ एक होगा. कोई इमेज बहुत छोटी है, कोई इमेज बहुत बड़ी है, साइज़ ही नहीं एक जैसे. तो इसकी सेवेरिटी 2 थी. द इमेज शुड हैव सेम साइज इन गैलरी पेज एंड यूटिलाइज द स्पेस अप्रोप्रिएटली टू लुक मोर कंसिस्टेंट, ये रिकमेंडेशन है. नेक्स्ट, एरर प्रिवेंशन. Error prevention is about designing the system in a way that it should prevent errors or mistakes from happening beforehand. इसका मकसद ये है कि आप एरर को अकर होने से पहले ही उसका कोई सद्देबाब कर लें, या उसका कोई सोल्यूशन निकाल लें, या उसका अकर होने से किसी तरीके से रोकें. तो इसमें यही है कि लेट सपोज एक वेबसाइट एक रिसोर्स डिलीट करने की विजिटर को या उस यूज़र को ऑप्शन दे रही है, लेकिन वो अगर गलती से या बाय मिस्टेक वो क्लिक करता है डिलीट पर, तो उसको या अपडेट पर, तो उसको एक नोटिफिकेशन शो करना चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग द एक्चुअल एक्शन, कि यूज़र उसको यस नो में आंसर कर सके कि क्या वो इंटेंशनली कर रहा है या मिस्टेक है, यानी कि इस तरह एरर को प्रिवेंट किया जा सकता है. तो इसमें है कि लॉगिन पेज डजेंट पॉइंट आउट एनी वैलिडेशन एरर और मिस्टेक. अगर आप लॉगिन पेज की एग्जांपल लें तो वहाँ पर वो कहता है या तो CNIC लिखें, तो CNIC मैं गलत दे रहा हूँ उसको, बिल्कुल ही अजीब साथ, लेकिन वो नहीं बता रहा मुझे. अब मैं लिख के पासवर्ड लगा के एंटर करूँगा तो फिर जो आएगा वो एरर होगा, वो एरर अकर हो चुका होगा. लेकिन एरर प्रिवेंट करने से मतलब ये है कि वो इधर ही पकड़ ले, डायनेमिक वैलिडेशन हो जाए. डायनेमिक वैलिडेशन हो जाए पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता, कि जब जो ही मैं टाइप करूँ तो वो बता दे कि आपने जो इनपुट किया है ये ठीक नहीं है. तो रिकमेंडेशन यही, सेवेरिटी 2 थी. रिकमेंडेशन यही है कि शुड इम्प्लीमेंट एरर डिटेक्शन, डायनेमिक एरर डिटेक्शन. नेक्स्ट है रिकॉग्निशन रादर देन recall. Recognition rather than recall is about making information, objects and functions more and more visible and self-explanatory. अब इसमें अगर आप देखें तो जाहिर है कि रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल. अब कुछ आइकन्स हैं, लेट्स सपोज कुछ आइकन्स हैं, हम जीमेल का आइकन देखते हैं, आपको पता चल जाता है ये ईमेल को ज़ाहिर कर रहा है. आप कुछ गूगल के आइकन देखोगे सेंड का, तो एक बटन बना होगा, उस पर एक छोटा सा एक एरोप्लेन सा बना देते हैं, वो ऐसे शो होता है कि ये प्रॉपर एक, आपको उसको देख के आपको सेंस आती है, आपको एक समझ आती है कि ये किस चीज़ का आइकन है. तो इस तरह के आइकन इस्तेमाल करने चाहिए जो देखने से ही समझ आ जाए, यूज़र को रिकॉल ना करना पड़े कि पहले इसका क्या मकसद था, यहाँ पर क्या मकसद हो सकता है इसका. यानी कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों. वो उसकी इमेज अगर कोई आप इस्तेमाल करें वो अपना उसको देख के ही समझ आ जाए, यानी कि एक लंबा चौड़ा उसको देखना ना करना ना पड़े, आपको समझ आ जाए इसको देखते ही. तो रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल में वही आइकन्स हैं कि बोथ हाईलाइटेड आइकन्स डू नॉट रिलेट टू देयर लेबल्स और पर्पस. सेवेरिटी 1 है. और यहाँ पर मैंने वो दो आइकन्स पेस्ट भी किए हैं कि ये बेहतर हैं इन दोनों आइकन्स के, कि आप मेल के ज़रिए इसको शो कर लें मेल पे, और ये जो एडमिशन का है उसमें इसको शो कर लिया जाए, तो ये ज़्यादा बेटर है. चाहे जाए कि आप ये एक बुक शो करें तो ये एडमिशन को ज़ाहिर करें. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़. इसमें यह है कि आपका सिस्टम कुछ इस तरह होना चाहिए कि अगर वो ये नया यूज़र आता है तो उसके लिए वो ओवरवेलमिंग या बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, और जो एक्सपर्ट यूज़र है उसकी उस पर अच्छी गिरफ्त हो. गिरफ्त यानी कि वो अपना काम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से या ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके. न्यू के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, और एक्सपर्ट के लिए वो एफिशिएंसी से यानी कि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके, ये समझ लें. तो और नया बंदा ओवरवेलम ना हो जाए. वैसे जो लिखा हुआ वो पढ़ता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग द सिस्टम इन अ वे दैट इट डजंट ओवरवेलम द न्यू यूज़र एज वेल एज
इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सपर्ट यूज़र्स। जैसे कि आमतौर पर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप उनका इंटरफेस अपने मुताबिक कर लें, यानी कि आपने उनकी टूल बार कौन सी शो करनी है कौन सी नहीं करनी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ऑप्शन देता है आपको। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में यही है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन को इस तरह रखा हुआ है कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये डिफ़िकल्ट है उनको उसको फाइंड करना, यानी कि एक फैकल्टी मेंबर को ढूंढने के लिए 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है, तो ये नहीं ठीक। ये सिविलिटी 3 थी, should reduce some points, some steps to make it easy for a visitor to find information on the website। इसमें यही था, ये होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी मिल रही। तो फिर मेरा ध्यान ज़रा साइड पे गया कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ फैकल्टी लिखा हुआ, तो मैंने फिर फैकल्टी पे जाके आगे वो एक लिस्ट मिली, फिर उस लिस्ट में मैंने एक फैकल्टी मेम्बर पे क्लिक किया, फिर एक पेज आया जहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये ज़रूर इसको इनके स्टेप्स कम करने चाहिए लाजमी, ताकि एक विज़िटर के लिए, एक नॉर्मल विज़िटर के लिए ये ईजी हो जाए ये इंफॉर्मेशन फाइंड करना। फिर एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, इसमें दो चीज़ें। एस्थेटिक्स से मुराद ये है कि आपको दिखने में अच्छा लगे, आपको अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इमेजेस बड़ी फ्लैशी लगा दी जाएंगी, ये हो कि वो ईजीली उसको वो ईजी रहे, जो देखे उसको उसकी नज़र एकदम से ना चौंक जाए, थक ना जाए, यानी कि वो आंखों को ना पड़े, वो बड़ा इजी हो के देखे एस्थेटिक और थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो। फिर मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में ये है कि वो चीज़ ही देनी है जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर देना, बिल्कुल उसको रखना ही नहीं है। तो जो लिखा मैं वो पढ़ता हूँ कि एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग द सिस्टम इन अ वे दैट इट प्रोवाइड ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस इन प्लीजिंग एंड कॉम्पैक्ट मैनर। प्लीजिंग एंड कॉम्पैक्ट मैनर से मुराद का एस्थेटिक्स में जाएगा, और ये मिनिमलिस्ट में है कि ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, नॉन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आगे चलते हैं, इसके लिहाज से प्रॉब्लम क्या है। There are 4 different navigation areas on home page. Many of the links are just duplicate and some are broken. Also, no information related to students as well as university is presented on the home page. University is presented on the home page. The arrow points out just ये जो arrow है point out just a blank space with the background color which is totally a separate section. फुटर इज़ टू सिंपल प्रेजेंटिंग जस्ट कॉपीराइट नोट। अगर आप ये पूरा होम पेज देखें तो एस्थेटिक के लिहाज से कलर है, लेकिन 4 तो इसमें नेविगेशन एरियाज़ ही हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि अट्रैक्शन नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। यानी कि 4 तो नेविगेशन एरिया जो कंफ्यूज करते रहते हैं, और ये जो सेक्शन है ये एरो से मैंने शो किया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक बैकग्राउंड है इस कलर की, और इसमें कोई लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें बस। और ये जो है फुटर नॉर्मली अब आते हैं, आप बने होते हैं दूसरी किस्म के, जिसमें आप यूज़फुल लिंक्स भी रखते हो, आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रखते हो, वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे अब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरह एस्थेटिक्स इसके लिहाज से। तो 72 है, और रिकमेंडेशन ये शुड रिमूव डुप्लीकेशन एंड ग्रुप लिंक्स इनटू टॉप मेन्यू वेयर पॉसिबल। फुटर एंड शुड कंटेन सम यूज़फुल लिंक्स एंड कंटेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली ये होता है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फुटर में रखी जाती है। फिर एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द साइज ऑफ एवरी इमेज इज़ डिफरेंट इन गैलरी पेज, इवन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल ऑन पेज विच मेक्स इट लुक अनप्लेजेंट। ये एस्थेटिक के लिहाज से है, वही गैलरी का पेज अगर आप इसे देखें तो ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता, हालांकि जहाँ गैलरी का पेज तो अट्रैक्टिव ज़रूर होना चाहिए। इनका साइज़ सेम करें ये, और ये ब्लैंक स्पेस को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करें ये, तो ये बहुत ही प्यारा नहीं था बिल्कुल भी पेज, बिल्कुल फालतू सा फालतू तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनप्लेजेंट था। रिकमेंडेशन, द इमेजेस शुड हैव सेम साइज इन गैलरी पेज एंड यूटिलाइज द स्पेस अप्रोप्रिएटेड टू लुक मोर प्लेजेंट। नेक्स्ट, हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। हमने पहले आई थिंक 5th पॉइंट था एरर डिटेक्शन, एरर प्रिवेंट एरर। उसमें क्या था, एरर को प्रिवेंट करना है इससे पहले कि एरर अकर हो, लेकिन यहाँ पर ये है कि एरर अकर हो चुका है। अब वो जो एरर मैसेज दे तो वो कुछ इस तरह का हो जो एंड यूज़र को, या जो वो यूज़र है उसको देख एरर मैसेज पढ़ के समझ आए, वहाँ पर कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ना लिख दी हो जो यूज़र नॉर्मल यूज़र समझ ही ना पाए, कोई एरर कोड ना दे दिया जाए, उसको एक सिंपल मैसेज से बताया जाए कि एरर क्या है,
ये वो आपकी किसी इनपुट की वजह से है या सिस्टम के कोई एंड पे कोई मसला है, तो उसको एक प्रॉपर एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज दिया जाए सिंपल सा। तो मैं पढ़ता हूँ, हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग द सिस्टम इन अ वे दैट इट रिकवर फ्रॉम एरर और टेल यूज़र व्हाट वेंट रॉन्ग एंड पॉसिबली सजेस्ट हाउ टू अवॉइड इट्स दिस सिचुएशन। ये तब है कि अगर एरर उस सूरत में आ रहा है कि यूज़र की इनपुट गलत है, यानी कि वो इनपुट सही नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से एरर आ रहा है, तो ये कि डिस्क्रिप्टिव मैसेज देना चाहिए उसको, सिस्टम को देना चाहिए, ताकि एक यूज़र अपनी गलती को करेक्ट कर सके। तो इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 404 के पेज शो कर दिया जाता है कि पेज नॉट फाउंड हो। तो अगर आप एक फ़ाइल अपलोड कर रहे हो, वो इमेज फ़ाइल है, और लेकिन आप इमेज फ़ाइल की जगह कुछ फॉर्मेट्स कुछ इस तरह की दे रहे हो जो वेबसाइट सपोर्ट नहीं करती वो फाइल फॉर्मेट, तो वेबसाइट फिर शो करे, अगर एरर आता है तो वो शो करे कि हम ये जो है वो फॉर्मेट से सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसी में इमेज अपलोड करें। यानी कि फ़र्ज़ कर लिया आप पीएनजी में अपलोड कर रही हैं और वेबसाइट जो सिर्फ सपोर्ट करती है जेपैग में, तो वो ये मैसेज में लिखे कि हम जेपैग सपोर्ट करते हैं, ताकि आप अपनी गलती जो आपकी इनपुट गलत हो रही है उसकी जिसकी वजह से एरर आ रहा है आप उसको ठीक कर सकें। तो ये मैंने एरर देखा था इनके रजिस्ट्रेशन पेज में, तो जहाँ पर हमने इमेज अपलोड करनी होती है, तो अगर आप वहाँ पर वो पीडीएफ फाइल भी एक्सेप्ट कर लेता, वो तो डायनामिक वैलिडेशन उसको तो रहने दे, लेकिन वो पीडीएफ फाइल भी जब मैंने अपलोड की तो उसने ये नहीं कहा कि आप फाइल फॉर्मेट गलत अपलोड कर रहे हो, या उसने ये नहीं बताया कि आप हम इमेज इस फॉर्मेट में सपोर्ट करता है सिस्टम, आप इसमें अपलोड करें। उसने सिर्फ ये मैसेज दिया हुआ है, देयर वाज एन एरर इन अपलोडिंग अ फाइल। ये नहीं बताया कि मेरी इनपुट का मसला था। सिस्टम का इसमें इतना नहीं मतलब नहीं है, अगर मैं अपनी इमेज अपलोड करूँगा तो वो ठीक अपलोड होगी। मैं पीडीएफ फाइल अपलोड करके देखा था, तो उसने ये एरर शो किया है। उसने कोई नहीं बताया कि आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, हम इमेज फाइल ये फॉर्मेट सपोर्ट होती है जेपैग या पीएनजी, कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले ये मैसेज है। और इसको देख के ये नहीं बंदा समझ सकता कि मेरी कोई गलती है। लेट्स सपोज मैंने गलती से फाइल अपलोड कर दिया वो, तो इससे ये समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। इट डजंट डिस्प्ले एरर मैसेज एक्सप्लेनिंग व्हाट कॉज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरे एंड का प्रॉब्लम था, मैंने इनपुट गलत दी थी, तो इसको ये शो करना चाहिए था कि आपकी फ़ाइल जो अपलोड की है वही ठीक नहीं है, आपको आप इमेज अपलोड करें और इस फॉर्मेट में हम सपोर्ट करते हैं। तो सेवेरिटी 3 है इसकी, इट शुड डिस्प्ले एरर मैसेज एक्सप्लेनिंग व्हाट कॉज द प्रॉब्लम। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये लास्ट पॉइंट है, इसमें यही है कि क्या सिस्टम जो है वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, कोई मैनुअल प्रोवाइड कर रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप देख सके कि आप ये कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने करना है। तो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल टू हेल्प यूज़र how to perform an action step by step. For example, usually websites provide a link to help or frequently asked question FAQ, आमतौर पे आपने देखा होगा। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक पेज होता है आमतौर पे इन फुटर सेक्शन, जो एक नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं उनके आंसर्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसे एम एस कंप्यूटर साइंस MS ऑफिस है, अगर आप इसमें F1 क्लिक करें तो आपको एक हेल्प का पूरा मैनुअल दे देता है। वो नॉर्मल आमतौर पर ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोवाइड करते हैं हेल्प मैनुअल। तो इसमें है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में है प्रॉब्लम क्या है, द वेबसाइट डज प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन बट देयर इज़ नॉट एनी पिक्टोरियल और वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल बेस्ड ऑन एडमिशन प्रोसेस। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने रिटन तो दिया है, मतलब रिटन इंस्ट्रक्शन मौजूद है, लेकिन इन्होंने कोई वीडियो या कोई पिक्टोरियल ट्यूटोरियल ऐसा नहीं दिया हुआ जिसको देख के विजिटर को आसानी से वो जो उसको गो थ्रू करवा दे उन तमाम स्टेप्स से जिसका जो उसने परफॉर्म करने एडमिशन के वक्त या कोई भी प्रोसेस के वक्त। तो वो एक अगर वीडियो एक ट्यूटोरियल भी यहाँ पर डाल दें, अपलोड कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसकी सेवेरिटी 2 है, देयर शुड बी पिक्टोरियल और वीडियो एक्सप्लेनिंग द एडमिशन प्रोसेस टू मेक इट ईजी फॉर विजिटर और यूज़र। तो 10 पॉइंट यही थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।